इस पर आप क्या मानते हैं? जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो राजनीति कर रहे हैं या उनके साथ वाकई में गलत किया जा रहा है और बीजेपी जो है ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने से बचा रही है उन्हें? अगर ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा कद है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमाने का काम कर सकते हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि संजय सिंह उनके आदमी हैं। अगर ब्रजभूषण जी निर्दोष है, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के ऊपर एक जांच कमेटी बनाई थी जिसमें कुछ सबूत ब्रजभूषण जी के खिलाफ मिले हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच कमेटी ने ब्रजभूषण जी को क्लीन चिट नहीं दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्या नहीं ये दर्शाता कि ब्रजभूषण कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है, उनकी गलती है और खिलाड़ी अपनी बात पर सही है? क्यों अब तक ब्रजभूषण जी को पुलिस ने क्लीन चिट क्यों नहीं दिया है? इस पर क्या यह नहीं दिखता कि बीजेपी ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई है खिलाड़ियों की बात में? जी, हम ये भी मानते हैं कि चलिए खिलाड़ी अपनी जगह सही है, तो क्या सिर्फ दबाव बनाना ही एक कानून व्यवस्था को दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना ही सबसे बड़ा कानून नहीं हो सकता? कि साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि बजरंग पुनिया ने पद्मश्री जो राष्ट्रपति से सम्मानित अवार्ड है उसको भी वापस कर दिया है। इतने बड़े अवार्ड के लिए जिसके लिए कोई सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते हैं खिलाड़ी, और इतने बड़े सम्मान को वापस करना क्या ये नहीं दर्शाता कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल, निश्चित तौर से मैं मान रहा हूँ अगर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और वो अगर साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। मगर ये भी सही नहीं है ना कि मैं अपनी बात रखने के लिए मैं इतना दबाव बनाऊँ सरकार के ऊपर। अगर जैसे मान लीजिए आज वो अपना पद्मश्री वापस करने की बात कर रहे हैं या वापस कर दिया है, ठीक है, तो ये दबाव बनाना ही तो है। अगर न्याय व्यवस्था अपने स्तर पर कार्य कर रही है तो उनको न्याय पे भरोसा करके, न्याय व्यवस्था पे भरोसा करके इंतजार करना। आपको भी पता है, हम कानून व्यवस्था की बात करते, करोड़ों मामले ऐसे हैं आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जिनको 10-10, 20-20, 12-12 साल लग जाते हैं, 30-30 साल से भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या साक्षी मलिक इस देश की जिम्मेदार नागरिक नहीं है? क्या बजरंग पुनिया जिम्मेदार नागरिक नहीं है? उन्हें इतना व्यवस्था, अपनी न्याय व्यवस्था पे इतना भरोसा होना चाहिए कि संजय सिंह उनके आदमी माने जा रहे हैं। अगर उनके आदमी हैं तो मैं मानूंगा कि जो उन्होंने बोला था कि दबदबा कायम है, तो दबदबा तो कायम है। कुश्ती के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय सिंह, वो ब्रजभूषण जी के आदमी, खिलाड़ियों के साथ, स्पेशली लड़कियों के साथ फिर से शोषण किया जाएगा। इस पर आप क्या मानते हैं? जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो राजनीति कर रहे हैं या उनके साथ वाकई में गलत किया जा रहा है और बीजेपी जो है ब्रजभूषण पर कार्रवाई करने से बचा रही है उन्हें पर? जैसे कि आपने अभी मेरे से क्वेश्चन किया कुश्ती फेडरेशन को लेके, तो इसकी हमें मूल जड़ में जाना पड़ेगा पहले। तो जैसे कि आपको भी पता होगा, आप न्यूज़ चैनल से हैं, और हमारे देश की जनता को भी पता होगा कि राजनीति कहाँ से हो रही है ना। अगर मान लीजिए हम आपके ही सवाल का जवाब देते हैं तो पहली चीज़ तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर संजय सिंह का ही सवाल आया जिसमें मैं आपने सवाल किया कि संजय सिंह जी ब्रजभूषण सिंह के आदमी हैं, तो अगर मान लीजिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो चुनाव इलेक्ट होके आए हैं, सिलेक्ट होके आए हैं, ये तो आपको भी पता होगा। अगर ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा कद है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमाने का काम कर सकते हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि संजय सिंह उनके आदमी हैं। और मेरा तो मानना यह है कि अगर एक वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर आए हैं तो उस समय फिर ये लोग कहाँ थे, सारे खिलाड़ी कहाँ गए थे, सारा फेडरेशन कहाँ गया था? तो फिर उनको रोकना चाहिए था ना। या तो मान लीजिए ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा कद हो गया कि वो लोकतांत्रिक पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए, और या फिर हम इस पूरी व्यवस्था में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है, मैं भी खेलों से कहीं छोटे मोटे रूप से जुड़ा रहा, स्टेट तक खेला हूँ, तो मेरा मानना यह है कि इन खिलाड़ियों को सिर्फ बुरा ये लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने आके सारी एक व्यवस्था को चैलेंज करने की बात की। आपको मैं ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, 2-3 बिंदुओं पे बात ख़त्म करूंगा कि जैसे कि जब से मेरा मानना है कि माननीय ब्रजभूषण सिंह जी जब से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बने, कुछ तो चेंजेस आए हैं उसमें, और मेरा मानना ये भी है कि कोई भी परंपरागत बात जो होती है उसमें जब कोई बदलाव होना शुरू होता है तो वो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के पहले क्या कोई ऐसा कोई लीडर चुन के नहीं आ पाया जो सिर्फ हरियाणा से हो? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ इसमें, आप चाहे ये समझ लीजिए कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ इन सब।
अगर मान लीजिए चलिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, चलिए मैं इनके शोषण की बात मानता हूँ, तो वो या तो इन्हें अपनी कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है। भाई हम कानून की भी तो बात कर रहे हैं ना। जब कानून ने संज्ञान में लिया है, ब्रजभूषण सिंह को क्या आज तक दोषी मान लिया गया? नहीं आया ना, संज्ञान में चल रहा है। दोषी साबित हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर दोषी साबित हो गए तो हम कानून व्यवस्था पे भी बात कर। तो इन लोगों को कानून व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या? अगर ब्रजभूषण जी निर्दोष है, आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के ऊपर एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसमें कुछ सबूत ब्रजभूषण जी के खिलाफ मिले हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच कमेटी ने ब्रजभूषण जी को क्लीन चिट नहीं दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्या नहीं ये दर्शाता कि ब्रजभूषण कहीं ना कहीं उनका फॉल्ट है, उनकी गलती है और खिलाड़ी अपनी बात पर सही है? क्यों अब तक ब्रजभूषण जी को पुलिस ने क्लीन चिट क्यों नहीं दिया है? इस पर क्या यह नहीं दिखता कि बीजेपी ब्रजभूषण को बचाने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई है खिलाड़ियों की बात में? जी, आपकी बात से मैं सहमत करता हूं। अगर मान लीजिए ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह अगर कहीं दोषी हैं तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और दंडात्मक कार्रवाई अभी दोषी साबित नहीं हुए मगर उनको पद से हटा दिया गया। ये भी आपने देखा कि पद से उनको हटा दिया गया। तो ये भी तो एक प्रकार से न्यायोचित कार्रवाई हुई ना उनके साथ, या न्यायोचित हुई, या मान लीजिए खिलाड़ियों का पक्ष तो रखा गया ना। और अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर हम ये भी मानते हैं कि चलिए खिलाड़ी अपनी जगह सही है, तो क्या सिर्फ दबाव बनाना ही एक कानून व्यवस्था को दबाव बनाकर अपनी बात मनवाना ही सबसे बड़ा कानून नहीं हो सकता? लेकिन न्याय के लिए जिस तरह से खिलाड़ियों ने लड़ाई लड़ी है, जिस तरह से अब आपको पता है कि साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से इस्तीफा दे दिया, यहाँ तक कि बजरंग पुनिया ने पद्मश्री जो राष्ट्रपति से सम्मानित अवार्ड है उसको भी वापस कर दिया है। इतने बड़े अवार्ड के लिए, जिसके लिए कोई सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपनी लाइफ से स्ट्रगल करते हैं खिलाड़ी, और इतने बड़े सम्मान को वापस करना, क्या यह नहीं दर्शाता कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल निश्चित तौर से मैं मान रहा हूं, अगर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं और वो अगर साबित हो जाते हैं तो बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ। मगर ये भी सही नहीं है ना कि मैं अपनी बात रखने के लिए मैं इतना दबाव बनाऊँ सरकार के ऊपर। अगर जैसे मान लीजिए आज वो अपना पद्मश्री वापस करने की बात कर रहे हैं या वापस कर दिया है, ठीक है, तो ये दबाव बनाना ही तो है। अगर न्याय व्यवस्था अपने स्तर पर कार्य कर रही है तो उनको न्याय पे भरोसा करके, न्याय व्यवस्था पे भरोसा करके इंतजार करना। आपको भी पता है, हम कानून व्यवस्था की बात करते, करोड़ों मामले ऐसे हैं आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जिनको वो 10-10, 20-20, 12-12 साल लग जाते हैं। 30-30 साल से भी कुछ मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या साक्षी मलिक इस देश की जिम्मेदार नागरिक नहीं है? क्या बजरंग पुनिया जिम्मेदार नागरिक नहीं है? उन्हें इतना व्यवस्था, अपनी न्याय व्यवस्था पे इतना भरोसा होना चाहिए। हम ये भी मानते, हम ये नहीं बोल रहे हैं हम एकदम से हम आज अगर ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और ना अभी तक कानून व्यवस्था ने या पुलिस व्यवस्था ने दी है उनको, अगर वो कुछ उनके साथ में कार्रवाइयाँ चल रही हैं या उनकी जांच चल रही है तो समय आने पे वो भी सामने आ जाएगा। मगर अगर हम देखते हैं तो एक हिसाब से उनको तो दंड मिल चुका है ना। अगर उनको पद से विमुक्त होना पड़ा तो एक हिसाब से दंड तो मिल गया उनको, जबकि अभी उनके ऊपर चार्जशीट साबित भी नहीं हुई है। तो मेरा मानना यह है कि किसी एक पक्ष के साथ खड़े होकर हम दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि हमें खिलाड़ियों का पक्ष भी बिल्कुल सुनना चाहिए और साथ में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो आपके लोकतंत्र का ही हिस्सा है, वो चाहे संसद में चुन के आए हों, वो चुनकर आए हैं, चाहे कुश्ती फेडरेशन में भी आए हो तो चुनकर आए हैं। और रहा आपका तीसरा सवाल कि संजय सिंह उनके आदमी माने जा रहे हैं, अगर उनके आदमी हैं तो मैं मानूंगा कि जो उन्होंने बोला था कि दबदबा कायम है, तो दबदबा तो कायम है। क्योंकि अगर उन्होंने अपने आदमी को पूरे इस चुनाव प्रक्रिया में सेलेक्ट करके उनके शायद मेरे ख्याल से उनके पक्ष में जो थी, विपक्ष में वो भी कोई इसका एथलीट में आपके कोई मेडल वगैरह उन्होंने जीता था, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, मगर उनको सिर्फ 4 ही वोट मिले। तो इतना अंतर कैसे आ सकता है? क्या हम ऐसा, और अगर ऐसा हुआ भी कि सारे वोटर उन्होंने उठा लिए हों या उनसे ज़बरदस्ती वोट, तो ऐसा नहीं है ना। तो हमें व्यवस्था का, कानून व्यवस्था पे श्रद्धा रखनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। मैं यही कहूँगा खिलाड़ियों से, मेरी भावनाएँ और शुभकामनाएँ सब उनके साथ हैं, उनका न्याय व्यवस्था का इंतज़ार करना चाहिए।